अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? मेरे 9th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपको पता है ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैं और किसी वीडियो में भी नहीं कहता, क्योंकि 9th क्लास के तो सबसे छोटे से मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ना भाई। अल्लाह करीम आप लोगों को खुशियां दे और ढेर सारी कामयाबियां दे मेरे बच्चों को। ठीक है, लो मेरे बेटों, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद 2 लेक्चर्स में आपका ये वाला चैप्टर सारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं हाजिर होऊंगा चैप्टर नंबर 3 के साथ। लो मेरा बेटा, मलेरिया की कॉज की प्रॉब्लम तो हल कर ली थी हम लोगों ने, और हमें पता लग गया था कि मलेरियल कॉज जो है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि ये फैलता कैसे है। अब जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि फैलता किस तरह है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, और इंसान के जिस्म में प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है। तो ये मेरा बेटा सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने अब पढ़नी है। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग कॉज ऑफ मलेरिया। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, दैट इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, और किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान प्लाज्मोडियम जाता है। ठीक है बेटा, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जर्वेशंस जो बनाई गई, ऑब्जर्वेशंस ये थी, द ऑब्जर्वेशंस वर के biologists were having following observations। तो ये तो हमें पता था कि मलेरिया इज somehow associated with marshes। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि एसीपी प्रद्युमन की आवाज में कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो ताल्लुक है मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का आपस में। अब ये भी पता लग गया हुआ था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। तो मार्शेस के पानी पीने से कोई मलेरिया भी नहीं हुआ। इन ऑब्जर्वेशन से इस नतीजे पर पहुंचा गया कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में नहीं था, लेकिन शायद किसी ऐसे एनिमल, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मोडियम हो दैट विजिट्स मार्श वाटर। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मार्श वाटर को विजिट करता हो, शायद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मोडियम हो, और जब वो ऑर्गेनिज्म वहां मार्श वाटर पर आता हो तो वो ऑर्गेनिज्म काटता हो या डंग मारता हो इंसानों को, और इंसानों में वो जानवर या वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम डाल देता हो। तो जनाब मार्श वाटर के इर्द गिर्द रहने वाले मार्शी प्लेसेस वाले लोगों से इंटरव्यूज लिए गए, उनसे पूछा गया कि कोई चीज तुम लोगों को काटती है या कोई चीज, उन्होंने कहा पाए ना थे मच्छर बढ़ा जाए। ओ गॉड! तो अब सबकी नजर मच्छरों की तरफ चली गई कि क्या कहीं मच्छर तो नहीं प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता। तो जी हाँ बेटा, मच्छर आता है मार्श वाटर पर अंडे देने। मच्छर आता है मार्श वाटर पर अंडे देने। उसके लाइफ साइकिल में वाटर बड़ा जरूरी है फॉर लेइंग दी एग्स, और उनके जो लार्वी होते हैं वो भी पानी में ही बड़े होते हैं। अच्छा, डेंगू का मच्छर आता है क्लीन वाटर पे बेटा, साफ पानी पर, लेकिन मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का जो विजिट होता है वो गंदे पानियों पर होता है। इन 1883 एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, एक मेडिकल डॉक्टर था जिसका नाम था AFA किंग। बेटा इस शख्स ने मच्छरों से रिलेटेड तो 20 ऑब्जर्वेशंस बना ली। मच्छरों और मलेरिया के रिलेशनशिप पर मबनी को 20 ऑब्जर्वेशंस बना ली। किसने? फिजिशियन AFA किंग ने। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द किंग वर, किंग की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस 3 थी बेटा जो हमारे सिलेबस में है। 20 में से 3 का जिक्र है।
तो बच्चों, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, वो लोग जो छतों पर सोते थे या बरामदों वगैरह में, होता नहीं कि घर की छत पर आप सोए में चारपाई डालकर या बरामदे वगैरह में, तो जो लोग आउटडोर सोते थे, हु स्लेप्ट आउटडोर्स, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, उन्हें मलेरिया ज्यादा होता था उनके मुकाबले में हु स्लेप्ट इनडोर्स, जो घरों के अंदर सोते थे उनके मुकाबले में उन्हें ज्यादा मलेरिया होता था जो आउटडोर सोते थे। नंबर 2, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, वो लोग जो सोते वक्त अपने बेड्स के ऊपर बड़े बड़े नेट्स लगा लेते, जालियां, ताकि उन्हें मच्छर ना काटे रात को। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, उन्हें मलेरिया बहुत कम होता था। एंड दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, उन्हें ज्यादा होता था। तवज्जो है बेटा। तो जो मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल नहीं थे करते, उन्हें मलेरिया ज्यादा होता था, और जो ये नेट इस्तेमाल करते थे उन्हें मलेरिया कम होता था या नहीं होता था। जनाब, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, बेटा आपको पता है धुएं से मच्छर अंधा हो जाता है और वो उस जगह पर एंटर नहीं होता जहां धुआं हो। तो वो इंडिविजुअल्स जो रात को सोते वक्त अपने इर्द गिर्द कोई कोयले वगैरह या कोई इस तरह कोई चीज जलाकर सोते, तो स्मोकी फायर की वजह से उनके पास मच्छर नहीं थे आ सकते और उन्हें काटते नहीं थे, तो उन्हें भी मलेरिया नहीं होता था। इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए, पता है ना, ऑब्जर्वेशंस के बाद हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, जो कि एक प्रपोजल है, एक प्रपोजिशन है, एक टेंटेटिव आइडिया है कि शायद ये होता हो। तो मेरा बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, किंग ने ही, AFA किंग ही ने हाइपोथेसिस बनाई रिगार्डिंग स्प्रेड ऑफ मलेरिया, रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, regarding के how plasmodium gets into the man। तो जनाब इसने हाइपोथेसिस दे दी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की इधर से उधर और उधर से इधर उनकी जो ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटोज करते हैं। कौन करते हैं मेरे बच्चे? मॉस्किटोज। लिहाजा सो दे आर इन्वॉल्व इन दी स्प्रेड ऑफ मलेरिया, लिहाजा वो मलेरिया के फैलने की वजह है, मलेरिया के फैलने की वजह है। लो मेरा बच्चा, आपको पता है कि हाइपोथेसिस के बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है जी डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस बनाई गई। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। पता ना, डिडक्शन तब बनाई जाती है जब हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि शायद हाइपोथेसिस सच्ची है, तो आओ फिर उसको टेस्ट करें। तो जनाब पहली डिडक्शन बनी कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं मलेरिया के फैलाने में, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो हम मॉस्किटोज पकड़ेंगे, मॉस्किटोज को काट कर देखेंगे, उनकी पूरी डायसेक्शन करके देखेंगे, हम तहकीक करेंगे कि क्या प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज के अंदर हैं। अगर हैं तो वो जरूर डंक मारते वक्त, खून चूसते वक्त प्लाज्मोडियम को अंदर फेंकते होंगे। अब जनाब नेक्स्ट आया, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अच्छा, अब ये है कि मॉस्किटो को काट कर देखेंगे तो अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और नंबर 2, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग द मलेरियल पेशेंट। तो मेरे बच्चा, मेरी एक मॉस्किटो से बात हुई, तो वो फिर रहा था गार्डन में। मैं क्या यार मॉस्किटो बात सुन, कहता जी। मैं क्या तू यहाँ फिर रहा है यार, तो मैंने तो सुना तुम लोग काट कर तो खून चूसते हो। कहने लगा भाई मैं नहीं चूसता, मैं मेल हूं। मैं क्या तो कौन चूसता है? कहता फीमेल मॉस्किटोज चूसती। मैं क्या वो क्यों? कहने लगा यार वो फीमेल मॉस्किटो के एग्स मैच्योर नहीं होते जब तक उन्हें मैमल्स या बर्ड्स का ब्लड ना दिया जाए।
मैं क्या समझ गया यार। तो बेटा ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ लीजिएगा किताब पर, कि मॉस्किटोज नीड ब्लड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। उन्हें अपने अंडों को मैच्योर करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, अंडों को मैच्योर करने के लिए ब्लड चाहिए होता है। ठीक है बेटा। फिर मैं मिलने गया एक फीमेल मॉस्किटो से, और फीमेल मॉस्किटो से मैंने पूछा कि फीमेल मॉस्किटो, कहने लगी जी, मैं क्या तुम चूसती हो ब्लड? कहने लगी हाँ। तो मैं क्या ये हमारा तो हल्का सा जख्म लगे तो हमारा तो ब्लड फौरन फौरन जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो मैं क्या ये तुम्हारी बॉडी में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता? हंसना शुरू हो गई। मैं क्या हंस क्यों रही हूं? कहने लगी जब मैं अपना वो पार्ट जिससे मैंने ब्लड सक करना है, जब मैं आपकी स्किन में पियर्स करती हूं ना, मैं क्या फिर? कहने लगी तो सबसे पहले मैं अपना स्लाइवा फेंकती हूं आपकी बॉडी में, आपका स्लाइवा फेंक देती हूं उस वूंड में। मैं क्या स्लाइवा तुम थूकती क्यों अंदर? कहने लगी अफजल भाई मेरी थूक में एंटी कोएगुलेंट है जो खून को क्लॉट होने नहीं देता, एंटी कोएगुलेंट जो खून को क्लॉट होने नहीं देता। तो जो है बेटा, तो पता ये लगा कि एंटी कोएगुलेंट से मुराद एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट होने नहीं देता, तो वो लाजमी थूकती है कि कहीं उसकी सकिंग ट्यूब में हमारा ब्लड क्लॉट ना कर जाए, या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ब्लड क्लॉट ना कर जाए, तो वो थूक फेंकती जनाब अंदर। अब बेटा साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि फीमेल मॉस्किटो को एग्स की मैच्योरेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है, और नंबर 2 वो थूक भी फेंकती है, तो कहीं मॉस्किटो के थूक में प्लाज्मोडियम ना हो। तो देखा, ये है वो डिडक्शन। क्या डिडक्शन है? कि अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अच्छा, एक तो थूक उसने फेंकी, और अगर इंसान बीमार पहले से ये उसको मलेरिया है, तो उसकी थूक में तो प्लाज्मोडियम नहीं था, क्योंकि वो जो मच्छरनी उसको काटने आई वो तो नॉर्मल थी, इंसान बीमार था। तो वो जब मच्छरनी आई उसको काटने, तो उसको काट कर जब उसने उसका ब्लड सक किया, तो प्लाज्मोडियम ब्लड में से गुजरकर मच्छरनी के अंदर चले गए। अब वो मच्छरनी, वो फीमेल मॉस्किटो हो गई अब इन्फेक्टेड। अब वो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो जरूर जब किसी और को काटेगी तो अपने स्लाइवा में प्लाज्मोडियम किधर भेज देगी? सेहतमंद आदमी में। अब इस सब पर होने थे एक्सपेरिमेंट्स। बेटा ये याद रखें कि AFA किंग ने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस और हाइपोथेसिस दी थी, ठीक। उसके बाद डिडक्शन किसने बनाई, ये साइंटिस्ट के नेम्स नहीं लिखे हुए, लेकिन इन डिडक्शंस पर एक्सपेरिमेंट किया रोनाल्ड रॉस ने। अब ये याद रखें, रोनाल्ड रॉस ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट तहरीर करें। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, लेकिन इसके 2 स्टेप्स हैं। बच्चों को ये याद करना मुसीबत लगता है, क्योंकि बुक में बिल्कुल एक पैराग्राफ में लिख दिया गया है, मैंने उसको पॉइंट्स में तोड़ दिया है। In order to test the above deductions को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था बेटा, ब्रिटेन की आर्मी का एक मेडिकल डॉक्टर था, और वो इंडिया में काम कर रहा था बेटा 1880s में। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए। रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 अब सुन लो बच्चों। उसने he allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. ठीक। उसने एक फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज बेटा खास जीनस है मच्छरों की जो इंसानों को काटते हैं बेटा, या मैमल्स को काटते हैं। He allowed female Anopheles mosquito to bite the malarial patient. उसने उसको बाइट करने की ले जी। तो उसने, रोनाल्ड रॉस ने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को कहा कि तुम एक मलेरियल पेशेंट को काटो। तो यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखें, ये यहां पर मैन इल विद मलेरिया को इस मच्छर ने काटा, इस फीमेल मॉस्किटो ने
इस इंसान को काटा और इस तरह से इसका प्लाज्मोडियम, मलेरियल पेशेंट का प्लाज्मोडियम चला गया इस फीमेल मच्छर के अंदर। ठीक बेटा, उसने इन फीमेल मच्छरों को, जिसको उसने मौका दिया था कि वो एक मलेरियल पेशेंट को काटें, रोनाल्ड रॉस ने उन फीमेल मच्छरों को चंद दिन अपने पास रखा और रखने के बाद उसने जब उन फीमेल मॉस्किटोज को काटा, जब उसने उनको किल करके जब उनके अंदर जांच की उसने, तो उसने देखा कि आफ्टर सेवरल डेज he found plasmodium multiplying in the mosquito's stomach. Multiplying in the mosquito's stomach. Done? अब बेटा फीमेल मॉस्किटोज को जरूरत होती है, आपको मैंने बताया कि ब्लड की, कि उन्होंने अपने अंडों को, अपने एग्स को मैच्योर करना होता है। और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि जब ये फीमेल मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड होगी, जब ये किसी को काटेगी तो खून चूसने से पहले वो अपना स्लाइवा अंदर इंजेक्ट करती है, और उसके स्लाइवा में क्या होंगे, प्लाज्मोडियम होंगे, जो किसमें एंटर हो जाएंगे, एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड में। द नेक्स्ट लॉजिकल, जो अगला लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें अब प्लाज्मोडियम मौजूद है, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, यानी अब ये वाला स्टेप होना था कि इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हमने बाइट कराना था इस हेल्दी मैन को, और वो मैन बेचारा इल हो जाता किससे, मलेरिया से, क्योंकि उसके थूक में, मॉस्किटो की थूक में क्या होते, प्लाज्मोडियम। ठीक बच्चा? तो बेटा इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस सच्ची है, देन द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा, साइंटिस्ट इसको अवॉइड करने लगे, वो कहने लगे कि अभी जानवरों को टेस्ट कर लो, बजाय इसके कि तुम इंसान को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म मत बनाओ, तो अगर इंसान को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे फिर। तो कहने लगा कि साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। तो बेटा उसने फौरन अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चेंज कर दिया और उसने स्टेप 2 किया। स्टेप 2 में क्या था कि रॉस यूज्ड स्पैरोज एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब बेटा रोनाल्ड रॉस ने स्पैरोज पर किया अपना, ये देखें तो ये है स्पैरो इल विद मलेरिया को उसने बाइट करवाया क्यूलेक्स जीनस की मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो से। जब फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स ने स्पैरो इल विद मलेरिया को काटा, तो उसने जब उसका ब्लड सक किया तो स्पैरो का प्लाज्मोडियम वाला ब्लड किस में चला गया बेटा, क्यूलेक्स में। फिर ये इन्फेक्टेड क्यूलेक्स चंद दिन बाद उसने किसको बाइट करवाई, हेल्दी स्पैरो को, और पता लगा कि हेल्दी स्पैरो चंद दिनों बाद क्या होगी बेटा, उसको, वो बीमार हो गई और उसको मलेरिया हो गया। तो रॉस यूज्ड स्पैरोज एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। फिर रॉस ने क्या किया जनाब, he allowed female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria. अब जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो थी, उन्होंने ब्लड पी लिया किसका, प्लाज्मोडियम वाला। तो चंद दिनों बाद some of the mosquitoes were killed and studied at various times. ये रॉस ने चंद मस्किटोज को काट कर जब स्टडी किया, तो स्टडी करके उसने देखा कि इन क्यूलेक्स मस्किटोज में प्लाज्मोडियम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिवाइड हो रहे हैं। ले जनाब, रोनाल्ड रॉस ने he found that plasmodium multiplied in the walls of the stomach's mosquito, sorry मैंने उल्टा बोल दिया, स्टमक्स मॉस्किटो नहीं, मॉस्किटो स्टमक की वॉल में बेटा ये डिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद ये मूव हो जाते हैं किधर, इन स्लाइवरी ग्लैंड्स, इनटू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद क्या किया कि इसने ही केप्ट सम मॉस्किटोज, उसने कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को अलाइव रखा हुआ था अपने पास। फिर उन इन्फेक्टेड अलाइव मॉस्किटोज को उसने अलाउ किया कि जाओ और काटो हेल्दी स्पैरोज को। किसको बच्चों,
हेल्दी स्पैरोज को, और चंद दिनों बाद रॉस को पता लगा कि रॉस फाउंड दैट द saliva of the infected mosquito, saliva of the infected mosquito contained, एक मिनट बच्चों जरा, अच्छा जी, तो हम लोग वापस आ जाएं जरा ये, तो बच्चों he allowed them to bite some healthy sparrows. अब क्या हुआ कि रॉस फाउंड दैट, रॉस ने ये देखा कि saliva of the infected mosquito contained plasmodia, that is plural of plasmodium, and these entered into the sparrow's blood. मैं फिर यहां जिक्र करता चलूं कि जो मॉस्किटोज वो जब अपने सकिंग ट्यूब जो कि स्टाइलेट होती है, जब वो अंदर इंसर्ट करते हैं एक होल करके, जब वो स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो मॉस्किटोज सबसे पहले थूक फेंकती हैं, क्योंकि उनकी थूक में, उनके स्लाइवा में एंटी कोएगुलेंट होता है जो खून को क्लॉट होने नहीं देता, खून को क्लॉट होने नहीं देता। इस तरह जब वो खून चूसती हैं तो उनकी माउथ पार्ट्स में या स्टमक वगैरह में ये खून कोएगुलेट मतलब क्लॉट नहीं होता, लेकिन बेटा उनका स्लाइवा अगर तो वो इन्फेक्टेड हो तो वो प्लाज्मोडियम से भरा हुआ होगा, तो जब वो स्लाइवा इंजेक्ट करेंगी तो साथ ही वो प्लाज्मोडियम भी एक हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर सकती हैं अगर उन्होंने पहले किसी मॉस्किटो के पेशेंट को काटा हुआ है। सो व्हेन ही एग्जामिन्ड दीज द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, तो जो पहले हेल्दी थी अब उन हेल्दी स्पैरोज को उसने कटवा दिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को से, तो जब अब कटवाने के बाद जब उसने उन जो के पहले हेल्दी थी जब उनके ब्लड टेस्ट किए तो उनके अंदर उसको क्या मिल गया बेटा, प्लाज्मोडियम मिल गया। अब मेरा बच्चा ये साबित हो गया कि मॉस्किटोज ही इन्वॉल्व हैं मलेरिया की ट्रांसमिशन में, एक शख्स से दूसरे शख्स प्लाज्मोडियम अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो कौन है जी, वो मॉस्किटोज हैं। बेटा ऐसे जानवरों को जो एक शख्स से जरासीम उठाएं और दूसरे शख्स तक ले जाएं, उन जानवरों को वेक्टर्स कहते हैं। कहते हैं मेरा बच्चा वेक्टर्स। तो जी हाँ, मॉस्किटो एक वेक्टर का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? वेक्टर का। तो जनाब इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज डायरेक्टली टेस्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स। बेटा फिर ह्यूमन बींग्स पे इसको टेस्ट किया गया। रोनाल्ड रॉस ने तो नहीं किया, लेकिन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने फिर अलाउ किया एनोफिलीज मॉस्किटोज को कि वो बाइट करें एक मलेरियल पेशेंट को। फिर उन्होंने चंद मॉस्किटो को चंद दिनों बाद काट कर देखा तो वो प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में डिवाइड और रीडिवाइड हो रहे थे। फिर वो स्टमक की वॉल से निकलकर स्लाइवरी ग्लैंड्स और थूक में शामिल हो गए थे। किसमें शामिल हो गए थे बेटा? थूक में। डन। लो जनाब, the mosquitoes were kept for few days and then allowed, then वो infected mosquito को उन्होंने अलाउ किया टू बाइट दी हेल्दी। डायग्राम में भी इसको देखा था। ठीक है मेरा बच्चा, अब हम आगे चलते हैं जनाब। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and spread the malaria and spread the malaria। तो ये जनाब हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल होगी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी कि मलेरिया फैलता किस तरह है, ट्रांसमिट कैसे होता है। तो तमाम तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लें जनाब कि पहले एक इंसान होता है वो बीमार होता है मलेरिया से, तो मच्छर जो है वो उस मलेरियल पेशेंट को काटता है तो उसके खून के साथ उसके प्लाज्मोडियम इस मच्छर में आ जाते हैं। फिर ये वाली इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब जाकर हेल्दी पर्सन को काटती है तो वो हेल्दी पर्सन बाद में इल विद मलेरिया हो जाता है। ठीक है जी। और ये रोनाल्ड रॉस साहब की ये फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। और हाँ बेटा, डेंगी का एक खास मच्छर है जिसको एडीज एजिप्टी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एडीज एजिप्टी विच ट्रांसमिट्स डेंगी फीवर। डन। तो ये देखें कि ये कितना डिफरेंट है बेटा उस मच्छर से। तो इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का है, चमकते हुए ब्लैक कलर का, और ऊपर व्हाइट कलर के निशान है। लो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था कि हमने सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को
حل کر لیا، اور وہ کیا تھی کہ اسپریڈ آف ملیریا کیسے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی میرے بچے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. آپ A+ سیریز کے بچوں کو تیاری کرواتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟